अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की मैथ बुक का नाम मैथ मैजिक और चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं हम। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है 2 वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 और 2, ये थर्ड पार्ट है। तो आज हम जो है करेंगे पेज नंबर 103। तो इससे पहले मैंने 102 की वीडियो बना दी, वो भी आप लोग देख लेंगे। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है, देखिए मेक द अदर हाफ, आपको अदर हाफ बनाना है। हाफ ऑफ द पिक्चर इज़ ड्रॉन हियर, आधा पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है ना, ड्रॉ हुआ है। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ, यानी अदर हाफ बना के आप इस वाली पिक्चर को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो देख लीजिए आप ये पिक्चर भी, तो ये पिक्चर बनी हुई थी ना, उसका बाकी का हाफ हिस्सा ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देख लीजिएगा अच्छी तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे अपनी नोटबुक में, है ना। ये देखिए आधा फुल ऐसे बना दिया है, आधी हाफ जो है बटरफ्लाई है ना। तो देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन हमारा, दिस इज़ अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर, एक यानी ये पिक्चर जो दिया हुआ है ना, क्वार्टर पार्ट है इसका। कैन यू कंप्लीट, हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट। तो हमें कितना पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, 3/4, यानी 3 पार्ट करना पड़ेगा ना। 4 में से सिर्फ एक पार्ट बना हुआ है, तो ये भी देख लीजिए। तो देखिए ये वाली पिक्चर क्या, देखिए 1 पार्ट बना हुआ था ना, इतना पार्ट हमने 3 पार्ट बनाया है ना। तो 3/4 पार्ट हमें बनाना है, तो अच्छे से आप लोग बना लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ एंड क्वार्टर ऑफ मीटर। मैंने मीटर का जो है हाफ और क्वार्टर, यूजिंग योर मीटर स्केल कट ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, यानी आपको मेज़र स्केल जो है मीटर वाला 1 मीटर कट करना है, एक स्ट्रिंग आपको, यानी एक धागा या तार कुछ भी है ना। ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ 1/2 मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर, यानी आपको आधे पे, क्वार्टर पे और 3/4 पे आपको मार्क करना है उसी स्ट्रिंग पर। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ 1/2 मीटर ऑन द फ्लोर। तो ये वाला जो आपने स्ट्रिंग जो उस पर मार्क किया, उसी स्ट्रिंग को यूज़ करके आपको ज़मीन पे एक मार्क बनाना है 1/2 मीटर का। आपने 1/2 मीटर पे भी मार्क किया था ना। तो यहाँ पर लिखा हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज़ दिस, तो वो हाफ जो आपने मार्क किया था वो कितना सेंटीमीटर होगा, तो वो होगा 50 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो वो हमने 1/2 किया, इसका मतलब वो 50 सेंटीमीटर है। तो हमारा पेज नंबर 103 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। 100 हाफ मीटर इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी 100 को हमने हाफ से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये आ गया 50। यहाँ पर 50 है, 5 और 0, 50 है ना। अब 1/4 मीटर इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी हमने 100 को 1/4 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये 25 आंसर आ जाएगा। और 3/4 मीटर का मतलब होता है 75 सेंटीमीटर। 100 को हमने 3/4 से मल्टीप्लाइड कर दिया। कैन यू सी डेट व्हेन वी ऐड हाफ एंड 1/4 एंड गेट 3/4, यानी 1/4 और 1 मतलब 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो हमें 3/4 आंसर आता है। शेयरिंग मिल्क, मिल्क शेयर करना है। दिस बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क एंड होल्ड 1 लीटर, तो ये बॉटल जो 1 लीटर भरा हुआ है। द मिल्क इज़ पुट इनटू 4 अदर बॉटल, सो ईच बॉटल हैज़ 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, यानी ये पूरा 1 लीटर भरा हुआ है, इसको 4 जगह करना है हमें डिवाइड। तो 4 जगह डिवाइड करने का मतलब है कि हर बॉटल में 1/4 लीटर मिल्क होगा, है ना। शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ मिल्क ईच, तो शेड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू से शेड कर दिया ना, तो आप लोग भी शेड कर लेंगे अपनी बुक या कॉपी में, नोटबुक में अपनी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है रिमेंबर 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, यानी 1 लीटर का होता है 1000 मिलीलीटर। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव, तो हर बॉटल में कितना मिल्क है, तो 1000 को हमने, यहाँ पर 1000 है, ये देखिए 100 लिखा है ना, ये 1000 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया
250, यहाँ पे 100 लिखा है, इसमें 10 और बढ़ा देंगे हम, 1000 करेंगे। उसके बाद है शान poured 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल्स। शान ने 1 लीटर मिल्क को 2 बॉटल में पोर्ट कर दिया। सो डैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड्स 3/4 लीटर्स एंड द अदर होल्ड्स 1/4 लीटर, यानी एक बॉटल में 3/4 है और 1/4 है दूसरी में। शेड द लेवल ऑफ द मिल्क इन ईच बॉटल, तो दोनों बॉटल को शेड करना है। तो देखिए शेड हो गया, ये इसी तरह शेड होगा, ये 1/4 है, ये 3/4 है, तो थोड़ा सा नीचे शेड करेंगे। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड, हर बॉटल में कितना होगा, तो एक में 3/4 है, एक में 1/4 लीटर है, ठीक है ना। तो हमारा पेज नंबर 104 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए बैलेंस द वेट, है ना। हमें जो वेट को बैलेंस करना है, यहाँ पे देखिए 1 किलो, 500 जी यानी ग्राम, 50 ग्राम, सारे ये वेट्स दिए हुए हैं, 50 ग्राम्स ये सब है ना। तो चूज़ फ्रॉम द वेट्स अबाउट टू मेक द 2 पेन्स इक्वल इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट, यानी आप इक्वल करने के लिए कितने वे से इक्वल कर सकते हैं। ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पेन, एम्प्टी पेन में आपको ये जो एम्प्टी पेन रखा है ना, उसमें वेट को ड्रॉ करना है। और आपको देखिए रिमेंबर लिखा, याद रखने वाला है, यानी ये पॉइंट है कि आपको 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम का होता है। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये पूछा था ना कि आप कितने वे से इसको, मतलब एक में 2 kg रखा हुआ था ना, उसको कितने वे से आप लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है दिस कैन बी डन इन मैनी वेज, बहुत सारे मतलब वे से हम कर सकते हैं। सम वेज आर गिवन ईयर, कुछ यहाँ पर है कि पहले हम 1 kg का वो रख देंगे बैलेंस, फिर 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स तो हो गया ना 2 kg, फिर 1 kg रखा, फिर 50 ग्राम्स, फिर 250 और 250 तो हो गया 2 kg वापस। उसके बाद थर्ड वे है 1 kg, 50 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, तो तीसरा वे हो गया। अब चौथा वे है देखिए ये कि आपको 1 kg रखेंगे, 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, तो हो गया। फिर 2 kg है ना, 2 किलो में हमें इक्वल करना है ना। फिफ्थ वे में 1 kg को प्लस 250, 250, 100, 500 इस तरह कर दिया। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। 1 kg को भी हम तोड़ सकते हैं 50, 500 प्लस 500, ये 500 है ना, तो 500 प्लस 500 200 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम प्लस 500 ग्राम, इस तरह भी हम कर सकते हैं ना। अब इसको ड्रॉ करने वाला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पेन। एम्प्टी पेन में आपको ड्रॉ करना है टू बैलेंस द पेन। आई पुट 1 kg, 500 kg, सॉरी 500 ग्राम, 500 ग्राम वेट्स इन एम्प्टी पेन। तो एम्प्टी पेन में जो खाली वाला पेन था ना, उसमें आप 1 किलो रख लेंगे, फिर 500 प्लस 500 रख लेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आपको ये जो एम्प्टी पेन है ना, उसमें 1 kg रख देंगे, 5 ग्राम्स, सॉरी 500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स, ये यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू बैलेंस दिस वेट फॉर 3/4 kg, यानी आपको 3/4 kg का आपको बैलेंस करना है। तो कितने वे से कर सकते हैं, यहाँ पर 3 वे हमने बता दिया। जैसे 3 वे से हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर देखिए 250 ग्राम्स रख दिया, फिर 250 ग्राम्स, फिर 250 ग्राम्स, 3 बार रख दिया। अब यहाँ पर 250 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 50 ग्राम्स, अब यहाँ पर 500 रख दिया और 250 ग्राम्स, तो हो जाएगा ना 3/4। तो अच्छे से तरह से आप लोग भी बैलेंस कर लेंगे। और भी बहुत सारे वेज हैं। तो हमारा पेज नंबर 105 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर वाई इज़ इट रॉन्ग, ये क्यों गलत है। कनन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन, कनन ने ये देखिए मतलब उसको शेड किया है, बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इट वाज रॉन्ग, मिनी बोली कि ये रॉन्ग है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ रॉन्ग, तो ये रॉन्ग क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो देख लीजिए तो ये क्यों रॉन्ग था। तो ये देखिए द 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स इन द रेक्टेंगुलर इज कलर्ड,
यानी रेक्टेंगल था उसका जो है 5 में से सिर्फ 2 पार्ट कलर किया हुआ था. सो इट इज़ 2/5 part colored. In the triangle it is not clear that how many parts of it is colored. इन ट्राइंगल में क्लियर भी नहीं है ना कि कितना पार्ट कलर हुआ है, बट इज क्लियर देन लेस देन 1/2 और लिखा हुआ है 1/2, लेकिन 1/2 से जो लेस पार्ट कलर किया हुआ है, सो 1/2 इज़ रॉन्ग. ठीक है ना. तो रीजनिंग आप लोग देख लेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. ऊपर वाले का हमने देख लिया ना, रीजनिंग कर लिया. प्रैक्टिस टाइम है. देर आर 60 मैंगोज, 1/2 ऑफ देम आर राइप. हाउ मेनी मैंगोज आर राइप. तो यहाँ पर हमको देखना है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे सॉल्व करेंगे हम. ठीक है ना. तो देखिए नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस टाइम. तो इसमें बोला था ना कि 60 आम है जिसमें से आधे पके हुए हैं. तो कितने पके हुए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 60 है ना, 60 है ना. तो हाफ ऑफ देम आर राइप, उसमें से आधे जो राइप है. देयर फॉर नंबर ऑफ राइप मैंगो 1/2 इंटू 60, यानी 1/2 को हम 60 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 मैंगोज है ना. 2 से हम 60 को डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा ना. इसका मतलब हुआ हैंस 30 मैंगोज आर राइप. ये इसका मतलब हुआ कि 30 आम जो है पके हुए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड. देर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज़. 32 में से हाफ जो है गर्ल्स हैं, तो कितने बॉयज़ हैं? तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, ऑब्वियसली हाफ आर बॉयज़. आधे तो लड़कियां हैं, इसका मतलब आधे लड़के हैं ना. देयरफॉर हाफ ऑफ 32, हाफ 32 का हाफ कितना होगा? तो हम हाफ को 32 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, यानी 2 से हम 32 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16. हैंस 16 चिल्ड्रन आर बॉयज़. तो इसका मतलब 16 जो है लड़के हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. देर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड. यानी उसमें से 1/4 क्वार्टर यानी रेड है. हाउ मेनी स्टार्स आर रेड. यानी आपको बताना है 20 में से 1/4 यानी क्वार्टर स्टार रेड है, तो कितने रेड है. हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट रेड, और कितने रेड नहीं हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं 20, 1/4 ऑफ देम आर रेड. देयरफॉर नंबर ऑफ रेड स्टार 1/4 इंटू 20, तो आ गया 5 स्टार्स. तो 5 स्टार्स जो है रेड है, और जो रेड नहीं है तो 20 में से हम 5 को माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 है ना. तो 15 स्टार जो है रेड नहीं है. यहाँ पे पूछा है ना हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट रेड, तो लिख देंगे 15 स्टार्स आर नॉट रेड. ठीक है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे. रवि वांट्स अ पेंसिल. रवि को एक पेंसिल चाहिए. ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, 1/2 रुपी कॉइन एंड 1/4 रुपी कॉइन. इज़ इट इनफ. यानी उसको एक पेंसिल चाहिए, 1 रुपया उसने दिया है और 1/2 रुपीज़ दिया है और 1/4 रुपीज़ दिया है. तो पेंसिल का रेट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹2 रुपये का एक पेंसिल है. ठीक है ना. तो ही गिव्स, उसने कितना दिया है, ही गिव्स 1 रुपीज़ और 50 यानी हाफ दिया था ना. तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 50 कर दिया. फिर 50 के बाद क्वार्टर दिया था ना, तो 0.25. तो इसका मतलब उसने कितना दिया, 1 रुपीज़ और 75 पैसे दिए. तो ₹2 इज़ मोर देन 1.75, देयरफॉर इट इज़ नॉट इनफ. क्योंकि उसने सिर्फ 1 रुपीज़ और 75 पैसे दिए ना, तो 2 रुपये की पेंसिल थी, तो ये इनफ नहीं है. पूछा है ना इज़ इट इनफ, तो इट इज़ नॉट इनफ. तो देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया ना कि पेंसिल का, रवि के पास पेंसिल, उसकी कॉस्ट 2 रुपीज़ है. ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया. तो अच्छी तरह से आप लोग सारे सॉल्यूशन जो हमने करे हैं उसको देख लेंगे. और हमारा जो यहाँ पर पेज नंबर 106 कंप्लीट हो गया, यानी हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. तो उम्मीद करती जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी. अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की फ्रेंड्स की हेल्प हो सके. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी भी हेल्प हो सके. हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी.
अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।